तो ये तो हुई छोटे वाले श्रापों की बात। जो बड़े श्राप होते हैं उनको रोकना डिफिकल्ट है। सब लोगों को आदत नहीं होती बड़े श्राप देने की। देते हैं अपन, मीडियम वाले श्राप तो सब लोग देते हैं, पर कभी कभी हम सब जो है हिचकिचाते नहीं है बड़ा श्राप देने में। और जरूरी नहीं है मुंह से बोले, पर मन में बोल लेते हैं। किसी ने बहुत बुरा किया, साले का पूरा खानदान ही खत्म हो जाए। अब आप सोचो आपने कितनी बड़ी बुरी बात कर दी कि उस खानदान में तो ऐसे भी लोग होंगे जो उस आदमी को नफरत करते हैं। उनका क्या हुआ? आपने तो कह दिया। आपको उसका प्राइस पे करना पड़ेगा, क्योंकि हर श्राप के देने के साथ आपके पास उसका बिल आएगा कि तुमने ये श्राप दिया, अभी तुम्हारे इसमें से इतना कट हो गया। तो तुम्हारा जो गुड लक है, जो तुम्हारी अच्छी भावनाएं हैं, तुम्हारा जो अच्छा होना है ज़िंदगी में, वो कम हो जाएगा। तो आपने किसी को श्राप दे दिया, अब 10-15 जने घर में हैं सबको, तो आपकी तो कितना नुकसान हो गया। किस मतलब से? अरे वो आदमी जिसको श्राप दिया उसके जब घर वाले मरे तो हो सकता है उस आदमी को दुख ही नहीं हो। वो कहे अच्छा वो मर गए जिनका सारा पैसा मुझे मिल जाएगा। तो आपने काहे को ऐसा श्राप दे दिया जिसका कि नुकसान सिर्फ आपको ही हो। अपन सोच सकते हैं ओ इसको अपना बेटा प्यारा है, बेटी प्यारी है, उसको श्राप दे दिए तो इसको दुख होगा। हो सकता है आपको बाद में पता पड़ेगा इंसान को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उसने बेटे को निकाल दिया, बेटी को निकाल दिया, जो भी है, लेकिन उसको असर नहीं हुआ। तो इसलिए जो मैंने बहुत खराब वाला श्राप बनाया ना, उसको तो बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। इसी समय से आप प्रण ले लो कि कभी भी वो बहुत बड़ा वाला टाइप का जो श्राप है न मुंह से न भावना से देंगे। अब बचे मीडियम और लार्ज, बड़े साइज वाले जो श्राप बचे, उनके लिए आपको विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। एक बहुत अच्छी कहानी बचपन में सुनी कि आपको गुस्सा आए तो 10 तक गिनो, उसके बाद बोलो, तो आपके 50% तो जो है गुस्से में, क्रोध में या उसके आसपास आने वाले श्राप वैसे ही कम हो जाएंगे। तो आपको कोई नुकसान हुआ, कोई ने कुछ हानि पहुंचाई, तो जो 10 तक गिनो, तो 10 सेकंड आपको मौका देंगे सोचने के लिए कि इस आदमी को मैं कुछ बुरा भला कहूँगा तो उससे इसका नुकसान होगा या मेरा नुकसान होगा। और जब आपको ये लगे मेरा नुकसान होगा तो कौन होगा जो अपना खुद का नुकसान करेगा। तो अपने को ये देखना कि जो अपनी अंदर वाली ज्योति है उसको मजबूत रखने के लिए अपने को श्राप देना कम 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 करके बंद करना पड़ेगा। छोटा वाला फौरन इलाज हो जाएगा, बहुत बड़ा वाला फौरन इलाज हो जाएगा। क्योंकि सब छोटा वाला जो है वो हम जानते हैं कि हमारा मतलब नहीं था ऐसा कहने का। बहुत बड़ा वाला जो है क्योंकि हम जानते हैं कि हम बेवकूफ़ हैं कि ऐसा श्राप दे रहे हैं जिसमें कि गलत दे रहे हैं, क्योंकि हमें पता है वो गलत है बात। प्रॉब्लम है बीच वाले श्राप में कि अपन जस्टिफाई करते हैं, उसने मुझे ऐसा किया इसलिए मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। हाँ जरूर कर सकते हो, पर 2 बातें मुझे बताओ आप कि आपने जो श्राप दिया उससे उस इंसान को जितना नुकसान हुआ उससे ज़्यादा आपको हो गया, और उस इंसान को पता भी नहीं पड़ा कि वो नुकसान उसको आपके श्राप की वजह से हुआ, तो क्या फ़ायदा। दूसरा कि वो जब बिल आपके पास आया जो आपने श्राप दिया उसका, उसमें आपकी खुद की अच्छाई का, आपकी खुद के जीवन में जो अच्छी चीज़ें होनी थी वो कम हो गई कट के, तो क्या फ़ायदा हुआ। मैंने बात करते हुए पहले कहा था कि श्राप लगते ज़रूर हैं। आप जानवर को भी श्राप दोगे तो लगेगा। आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी का दिया हुआ श्राप रुकते नहीं देखा, उसको आप रोक नहीं सकते। किसी ने आपको श्राप दिया, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, 99% चांसेस हैं मेरे ओपिनियन में कि वो आपको लगेगा। हाँ उसने ये कह दिया कि आसमान टूट के तुम्हारे सिर पे गिर जाए तो भले आसमान नहीं गिरे, लेकिन आपके ऊपर आपत्ति मुसीबत आएगी। ऐसी नेचर है दुनिया में। हो सकता है कोई इस बात को नहीं माने, पर मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी ने भी किसी को भी
श्राप दिया तो श्राप लगेगा। तो एक बार किसी ने आपको श्राप दिया तो आप उसको फाइट करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि इवन जिसने श्राप दिया है वो इंसान भी उस श्राप को वापस नहीं ले सकता। तो आपने किसी को श्राप दे दिया, बाद में आपको पता पड़ा आपने गलती की, तो आप भी उसको वापस नहीं ले सकते। एक बार कह दिया, गया आपके मुंह से, वो उसको लग गया। हाँ, आप उसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो आगे पीछे जाके थोड़ा, पर उसको बदल नहीं सकते कंप्लीटली। तो ऐसी गलती क्यों करें जिस गलती का पहली बात तो सुधार ही नहीं हो, और अगर आपको किसी ने श्राप दिया तो उस श्राप को लड़ने के बदले आप ऐसी कोशिश करें कि जो है आप उस श्राप के थ्रू कैसे जिए कि आपको नुकसान ज़्यादा नहीं हो। आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, पर उससे आपको दिया हुआ श्राप या आपका दिया हुआ श्राप कभी दोनों कम नहीं होते, मैंने देखे। तो अगर आपने श्राप दिया तो आप ये सोचो कि अगर आपने गलती की तो आप उसको सुधार नहीं सकते, और किसी ने आपको श्राप दिया, ऐसा तो नहीं कोई रास्ते चलते किसी को श्राप देता है, नहीं, आपने कुछ गलत किया होगा उसके लिए, या उसको लगा होगा कि आपने कुछ गलत किया उसके लिए। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया और उसको लगता है दूसरे जने को कि आपने गलत किया, तो आप उससे बात कर सकते हो, भाई देख ऐसी बात है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। हो सकता है वो आदमी अपना जो है बुरी भावना मॉडिफाई कर सके। पर दूसरी बात, ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आपने ज़रूर उसके लिए कुछ खराब किया होगा, ये सोच के मैं तो बच जाऊंगा, मैं तो इस चीज़ को कर सकता हूं तो मैं करूं। दुनिया भर में होता है कि जो है जो लोग पावर में हैं वो छोटों पे जो है, जो लोग पावर में नहीं है उन पे जोर जबरदस्ती, अत्याचार, दादागिरी, हैरेसमेंट सब करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं उनको तो कुछ नहीं होने वाला। पर जो दुर्भावनाएं निकलती हैं दूसरों के उससे, वो आखिर में उनको ले डूबती हैं। तो ये सोचना कि मुझे श्राप नहीं लगेगा या उसका कुछ नहीं होगा, गलत है। अगर आपने गलती की तो आपको श्राप लगेगा। गलती की आप माफ़ी भी मांग लो तो भी श्राप तो लगेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, कहीं लिखा नहीं है, कोई ने कहा नहीं है। तो आपको क्या करना, एक तो अपनी गलती को आप सुधार लोगे, उसकी माफ़ी मांग लोगे, उसकी सुधार कर लोगे, तो आप उस श्राप के थ्रू थोड़ा आराम से जी सकोगे। पर अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको बहुत दुखदाई होगा। तो श्राप देने वाला और श्राप लेने वाला दोनों ही सफ़र करते हैं। तो इसलिए ऐसा क्यों करो भाई। एक भगवान भी तो है जो ऊपर बैठा देख रहा है कि उसने अगर बेईमानी की तो उसको उसकी सज़ा देगा। या तो आपका भगवान में विश्वास ही नहीं है, बोला कौन सा होता है भगवान, मुझे नहीं, मैं डिसाइड करता हूं कि उसको क्या क्या नुकसान होना चाहिए, तो आप दुनिया के राजा बन जाओ। पर अगर आपका भगवान में विश्वास है, जैसा कि आप कहते हो शायद दुनिया को कि मैं तो भगवान की जो इच्छा है वैसा करता हूँ, तो इधर तो बोले भगवान की जैसी इच्छा और दूसरी तरफ जो है भगवान को जो है एक तरफ मारो गोली, मैं डिसाइड करता हूँ कि इसका क्या होना, तो वो तो कोई मतलब नहीं हुआ। तो कहने का अपना ये है सार कि श्राप देना और ऐसे काम करना जिनसे श्राप मिले, दोनों ही बहुत गलत है। दोनों को ही अपने को अवॉइड करना चाहिए। न ऐसे काम करो जिससे अपने को श्राप मिले, न किसी दूसरे इंसान को उसके लिए काम के लिए श्राप दो। अगर उसने गलत किया तो उसकी सजा उसको देर सवेर मिलेगी। आपके बोलने से बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, जो बेसहारा होते हैं उनके श्राप बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो कभी भी बेसहारा पे अत्याचार नहीं करो। दूसरा, जो जैसे माँ बाप होते हैं वो श्राप नहीं देते, पर अगर वो बुरी भावना से आपको कुछ कहे या बुरा कुछ कहे तो वो बहुत लगता है। तो कभी भी अपने माँ बाप को जो है परेशान नहीं करो, उनको तकलीफ़ नहीं दो। उन्हें 50 गलतियाँ की हों, उन गलतियों पे ध्यान नहीं दो, पर ऐसी चीज़ों पे ध्यान दो जो अच्छा किया उन्होंने आपके लिए। उनको अच्छे आदर से, सम्मान से उनको रखो। जब वो बूढ़े हो जाए तो जो है आपके पास वो किसी न किसी फॉर्म में कभी न कभी लौट के आ ही जाएगा। पर आपने बुरी तरह से रखा तो वो भी लौट के आएगा। उसको सुनाते हैं लोग कि भाई कंबल की कहानी की जो है आदमी ने अपने बाप को निकालने की कोशिश
लिए कंबल दिया तो बेटे ने कहा आधा रख लो क्योंकि ये मैं आपको दूंगा जब आपको निकालूंगा। तो वो कहने का तरीका है, पर सच में क्या है कि अगर आप कोई ऐसा काम करोगे तो आपके पास लौट के आएगा ही। तो श्राप जो है, हमने ये बताया कि एक जनरल चीज़ होती है, एक भावना होती है। उसके लिए जरूरी नहीं है ऐसा करना, ऐसा ऐसा करके श्राप देना नहीं। आदमी चुपचाप बैठ के मन से भी श्राप देता है। तो किसी भी तरह का श्राप हो, छोटा हो तो उसको कैसे कंट्रोल करना, बहुत बड़ा हो तो आपने ये समझ लिया कि वो अपनी महामूर्खता है कि ऐसे इंसान को लिए बुरा कहना या सोचना जिसका कोई रोल ही नहीं है उस चीज़ में। तो ऐसे अपन तो यूं बैठ के सड़क पे हट जाने वाले को शराब देंगे, तुझे ये शराब उसे वो शराब, तो अपन को खुद को लगेगा अपन तो पागल है। तो इसलिए बहुत बड़ा वाला टाइप का शराब नहीं देना। और बीच वाले शराब की जो वैरायटी होती है उसके लिए मैंने आपको बताया कि क्यों नहीं देना और उसके क्या नुकसान है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको शराब के बारे में समझ आया। अब मैं आपको क्षमा के बारे में बात करूँगा।